रिहाना ही है। रिहाना रिहाना ये क्या? बैड गर्ल रीरी। गीगी रीरी क्या? मुझे गीगी बोलना था ना, तुम हाँ बोल देते। क्यों बोलते हो? गीगी और रीरी में बहुत डिफरेंस है। भाई मुझे बोलना है गीगी। गीगी अलग है लेकिन। अरे वो गीगी नहीं, वो जीजी है। हाँ चीज नहीं, इंडियंस के लिए वो गीगी नहीं, वो जीजी नहीं। नहीं है, वो जीजी। जीजी। हाँ रिहाना आई है, रिहाना आई है। कहाँ ये रिहाना? क्यों करते हैं इतने बच्चे जो नाम याद नहीं रहता? और आई थिंक देखो बड़ा याद रहता है नाम, लोगों को याद नहीं रहता। देखो नाम, फिर देखो तो क्या नाम याद है। मेरे बच्चे तो नहीं है ना वो। मिलके साथ। हाँ यार। नहीं वो अपनी वाली को भी क्या बुलाई थी? मैंने लक्ष्मी बुलाया। मीरा। कुछ तो और बोली थी। हाँ ना ना, मैंने उसको लक्ष्मी बुलाया है। हाँ तुम क्यों एडमिट? किसी 18 लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आरुषि अपने से कॉन्वर्सेशन में ऊपर के आयुषी क्यों करके क्या करती है? नहीं वो कितना की वो है, मतलब कि ऐसे आयुषि अपने से देख लेगी, आरुषि बाजार से तुम्हारी तरफ देखे, वो ऊपर ही देखेगी। मैं ऊपर देखने से डांसिंग। और ये एक एक स्टेप को बकायदा, जैसे अगर उस सॉन्ग में ना कुछ होगा क्या, अगर उसमें पीने का आएगा तो मैं पीऊंगी, फेंकने का आएगा तो मैं फेंकूंगी भी, इधर जाने का आएगा तो मैं इधर जाऊंगी, उधर का आएगा तो उधर और जाऊंगी। मैं आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी डांस करते टाइम। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ नाच रही हूँ? मैं गॉड के साथ गाइस। मुझसे मत बोलो। तूने क्रॉस क्यों कर रखा है? मान्या कौन सा एग्जॉर्सिज्म कर रही थी माथे पे? क्या हुआ मुझे दिखाओ। प्लस ऑलरेडी तेरे को पता होगा, तुम लोग उतना देखती है। किधर? अरे ऐसे नहीं दिख रहा है। ये तो चोट लगी हुई है कब की। ओह तो कब की? ये तो बाहर थे ना, तब से तुम्हें दिखा नहीं। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है आप। ये जाएगी, ये जाएगी। ये मैंने कवर डाला है। जिनी होंगी, जिनी होंगी, दिख नहीं रहा है, जिनी होंगी। Watch our BTS episode. हाँ हमने बहुत बार वॉच एवरी एपिसोड। Yes. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है ना? पता नहीं है आपको किस किस टाइम पे कब कब कर रहे हैं। Exactly. मेहनत अपने लिए कर रहे हैं। पसीना और खून लिटरली ब्लड स्वेट टीयर्स ही हो रहा है हमारा। हमारा। जस्ट लाइक BTS। उनका ऐसा है क्या ब्लड से? अरे तो गाना है। सॉन्ग है भाई। हाँ अब आगे शुरू बताएगी क्या बताना है? यार अभी हम सुन रहे हैं। ब्लड स्वेट पेयर्स का ऐड चल रहा है ना? पेयर्स का ऐड चल रहा है ना? पेज क्या ऐड में बोलता है ऐसा? किसमें? संतू क्या बोलता है? नहीं वो तो किसी और का ऐड नहीं है। पियर्स का ऐड नहीं। पियर्स का वैसे मुझे एक ही ऐड याद है, वो मिन्नी मिन्नी करके आती है। आई थिंक पेयर्स का यूजुअली बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चों जैसे यंग स्किन या फिर Life is awesome. ये वाला कौन सा है? Feel alive, feel alive. वो पैसा की VLCC प्लस की बात करी। नहीं VLCC का कौन सा ऐड देख लिया तुमने? अरे मैं VLCC प्लस के ऐड होते हैं बहुत ज्यादा। मैंने बहुत कम देखे। आई मेरे को तो सिर्फ पता है बजदंती वीको बजदंती। वो कौन सा था? और मेरे को अच्छा तुमको कुछ ऐसा आइकॉनिक ऐसा एडवर्टाइजमेंट याद है कुछ ऐसा? ऐड बोल रहे हैं। आइकॉनिक कोई ऐसा है? मेरे को पेयर्स का ऐड याद है। मेरे को ना बचपन में मुझे याद है 4th 5th क्लास में ना अपने वो आया था, मुगल एम्पायर वाला आया था। तो उसमें अपने को ना नाम याद करने होते थे, किसका बेटा कौन है, कौन का बेटा कौन है। नहीं 4th 5th की बात हो रही, फिर 8th 9th की बात हो रही, फिर जीत बच चुका आपसे। 4th की है। हाँ तो कोई तो भी ऐसा ऐड है। तो उसमें क्या होता है कि अभी से एक तरह से सॉरी आयुष। बहुत करने वाला है। नहीं नहीं क्यों? तेरा हाँ तो पेयर्स का भी बहुत अच्छा ऐड है। तो 4th 5th में ना ऐसे हिस्ट्री में तब हमारा मुगल एम्पायर वाला आया था चैप्टर, तो उसमें ना मेरे को ऐसे नाम याद करने में दिक्कत होती थी, किसका बच्चा कौन है, कौन का बच्चा कौन है, कौन का बाप कौन है, ऐसे करके। तब है ना पेयर्स का आया था, दम 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 बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। मैंने ऐसे याद किया। वाह यार,
मेरी बहन अभी तक हंसती है मेरे पे इस बात को लेके। पेरेंट्स के इस वजह से तुम्हें याद नहीं है बेवकूफ है मेरी छोटी बहन, बेवकूफ बहन है मेरी। पर कितना वो है ना कि पता वो है, हाँ। सॉन्ग्स हो गए या फिर ये तो मुझे याद रहती है भले हाँ। अगर कितने बार मैंने सुने, बट वो एक अपन लोगों को अगर चैप्टर याद करना होता है कुछ भी ऐसा वो याद ही नहीं हो पाता है। सच्ची में उसको गाना गा दो। हाँ तो हमारे याद तो- होता है गाना। हाँ। केमिस्ट्री में भी अपने को केमिकल फॉर्मूले अपन ऐसे याद कर लिया उनको भी। हम लोग को भी कुछ तो मैथ्स का आई थिंक मैथ्स के फॉर्मूला का ऐसा कुछ तो याद कराया था LHS RHS ऐसा कुछ वाला क्या? कि हाँ छोटी बॉबी ऐसा करके उसने सर ने पूरा लाइन बनाया था और वैसे याद रखाया था। तो वैसे कितना इजी होता था याद करना, और ऐसे इतना डिफिकल्ट क्यों होता है यार हाँ। रजिस्टर करवाना माइंड हम लोग तो बोलता था कि तुम रिकॉर्ड करो फोन में ऐसे गाने के फॉर्म में या स्टोरी के फॉर्म में और फिर सुनो तो याद रहेगा। फोन था तब भी। अच्छा वो ab स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो वाला फार्मूला। हाँ शायद। आई गेस नहीं 2ab वाला नहीं था, ऐसे अपॉन वाला कुछ तो था। वो tan थीटा cos हाँ tan थीटा cos थीटा वाला, हाँ यस उसका उसमें तो कुछ तो क्या बनाया होता था। है उसका क्या चैप्टर क्या होता है वो कौन सा कुछ तो गंदा सा कुछ बड़ा बड़ा काम आ रहा है ना हमारे सीन साइंस सीन बस उसके जोक निकलते हैं गंदे गंदे से। अब tan थीटा cos किसी थीटा कुछ में काम आता होगा क्या? इतना टॉर्चर किया है मैथ में, बहुत यार। माइंड की मैथ्स में इतना टॉर्चर किया है। feel alive is awesome। बोलो भी तुम चिल्लाओगे मुझे। बोलो मैं यहाँ बोलूँ ना आपने इतना बोल दिया तो ठीक है। इसका मोरनी होना चाहिए था ने क्या होता है? मोरनी मोरनी ऐसा मोरनी के होते हैं क्या ऐसे मोरनी होती है। मोरनी पी हैन के होते हैं, वही तो मैं पीकॉक के होते हैं। पीकॉक के होते हैं पता मैं नेशनल एनिमल को कर लेंगे एनिमल। ऐसा ही बर्ड कहाँ पर से बात क्या? करेंगे नेशनल से रिलेटेड, नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड। हाँ तो फिर मैं सोचा कि क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन। हाँ चलो नेशनल एनिमल कौन सा है ये बताओ। लायन टाइगर। टिग्स ओके। और फिर फ्लावर कौन सा है ये बता दो। लोटस। वेरी गुड 20,000 points to Arshia। गरुड़ क्या? हैरी पॉटर में है ना गरुड़ रक्षक। हाँ यार मेरे को नहीं पता मैं देखी नहीं कभी हैरी पॉटर। मैंने भी यही देखी है। हाँ मैंने हैरी पॉटर में बहुत देखी है यार, मुझे से याद है। अरे तुम लोगों ने कभी हिंदी में एवेंजर्स वगैरह देखी है? हाँ देखी है। भाई साहब ब्यूटीफुल। थिएटर में जाके देखिए भाई क्या मजा आ जाता है यार, लोग एकदम पागल की तरह हंसते हैं और वो उनकी डबिंग करते हैं। बकवास नेक्स्ट लेवल बकवास, नेक्स्ट इतनी लेवल गंदी जाती भी नहीं है कैरेक्टर पे फिर भी कर दी वो एकदम वो टपोरी यूपी के लोग। हाँ डेडपुल देखना हिंदी में, वो डेडपुल इतना उसको कुछ और अरे कोई भी डबिंग करते हैं हिंदी में, वो इस तरीके से क्यों करते थे मेरे को समझ नहीं आ पाता है। ढंग से भी हो सकती है डबिंग यार। बहुत। लेकिन बचपन में ऑप्शन नहीं होता था, पेरेंट्स आते थे साथ में तो वो बोलते थे नहीं हिंदी में ही देखने का। हाँ फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैं बोला नहीं इंग्लिश। बड़ा बहुत फनी लगता है वो डबिंग वाला पार्ट यार। अभी मैं ये इन लोग को घर पे मेरे नेफ्यू नीसेस को भी मैं नहीं देखने देती हूँ, इंग्लिश ही देखने चाहिए। एक बार तो उसने बोला भी मेरे को कि प्लीज अपन हिंदी में देखते ना, बोला नहीं बोला पूछ लेना मेरे को बीच में चलेगा, हिंदी में नहीं देखेंगे अपन। फिर जब वो बच्चे आगे जाके वही एक्सेंट में बात करने की कोशिश करेंगे तभी देखो मौत आई। नहीं। मैंने दिखाई। We were going to that place, no? That is why we were talking like that. क्यूट लगते हैं लेकिन बच्चे ऐसे। हर बच्चे क्यूट होते हैं, बस बड़े होके कुछ कभी गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं क्यों किसका ज्यादा दिमाग उनका। बच्चे जब बोलते हैं ना तब क्यूट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बोलते भी है तो भी और बोलने की कोशिश करते हैं तब तक। जब आ जाता है उनको बोलना उसके बाद आता है बस अब तो तो फिर दिमाग खाने लग जाते हैं। जाओ 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 निकल जाओ। तब उसके पहले मैं मम्मी से लेती हूँ, उनकी मम्मी से लेते हैं, हमको देते हैं, उनको देते हैं, हम खिलाते हैं। अब वो उतने बड़े जाते हैं 3 साल में लेता है तो हाँ वो खुद ही दे देती है। ले लो ले लो आप ले लो नहीं चाहिए तुम्हारी कर तुम तो खाएगी फल तुम ही रखो अपने पास और करो काम क्यों करे नहीं करने दे। लेकिन अब मेरे को रणबीर की बच्ची बहुत क्यूट लगती है। कौन? राहा। राहा क्यूट तो है यार, कितनी प्रिटी आंखें। वो जे भी अपना ऐसे रहता है
अपना ही हमें समय दोनों अच्छे क्यों लगते हैं, तैमूर भी अच्छा लगता है, मेरे को जे भी अच्छा लगता है, बेबी जे। तैमूर का अलग ही स्वैग होता है। गो कैसे चिल्लाता था बचपन में। मत करो। They look very innocent. यार वही Kids ना, are innocent. नहीं नॉट ऑल किड्स आर इनोसेंट, मैं तो बहुत ही गंदी थी। क्यों? तुम तो 3-4 साल में गंदी हो चुकी थी। हाँ हो सकता है। जो लोग बोलते हैं ना किड्स आर इनोसेंट, मैं पता नहीं क्यों बचपन में एग्री नहीं करती थी। तुम बोल रहे हो इनोसेंट, तुम बोल रहे हो इनोसेंट, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता ही नहीं है। सीरियसली छोटे छोटे अरे बच्चे कोई इनोसेंट नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते इनोसेंट। मतलब तू इनोसेंट थी बचपन, तू कभी भी इनोसेंट है, पता नहीं यार भी मैं बता हाँ मैं रही होंगी तू है इनोसेंट। ऐसे बेचारी ऐसी हो जाती है, मतलब इनोसेंट है। आरुषि आयुषि का मेरे को नहीं पता, मैं तो नहीं थी इनोसेंट। आयुषा से एक दूसरे को मारते रहेंगे बचपन में। हाँ तो बहुत काटते थे एक दूसरे को। काटते थे, काटते मारते everything, did every fucking thing that's possible. बस पर innocence का मतलब ये थोड़ा ना कैसे मारेगा पीटेगा। हाँ innocent by nature like कि चंटपना। चुप रहते हैं, लेकिन भाई बहनों के बीच में तो मारपीट होती है, but innocent जो ना हो। चुप रहना ऐसे इनोसेंस। not in that way, but in the sense कि किसी को देख के लगता है बेचारा कितना सीधा है। या अब यूजुअली वही लोग नहीं करते हैं सीधे। अभी कल अपन एक रील देख रहे थे ना जिसमें अपन लोग बात कर रहे थे कि वो छोटी सी बच्ची रैंप वॉक कर रही है, कितना हाँ। ब्यूटीफुल रैंप वॉक कर रही है। हाँ। तो अभी अपन उस पे बात कर रहे थे कि ये चीज सही है कि गलत है। अभी उस एज में वो कंपटीशन लेकर आना या फिर वो एक कैटेगरी बिल्ड करना कि यू हैव टू बी अ मॉडल और वो भी परफेक्ट मॉडल इन 10 पीपल, तो वो सही है कि नहीं है तुम्हारे अकॉर्डिंग? तुम्हें लगता है कि ह्यूमन इन सिंपल और चाइल्ड मॉडल सही है कि नहीं? नहीं, नॉट चाइल्ड मॉडल बट टू मॉडलिंग करना इज वन थिंग, बट एक कंपटीशन बिल्ड करना उस छोटी सी उम्र में, क्या इतना स्ट्रेस लेना है कि यार मुझे इससे बेटर बनना है, वो छोटी उम्र में वो चीजें सही है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू यू गाइस? क्योंकि बड़े होके इवेंचुअली वो चीजें आ ही जाती है अपने अंदर कि यार मे बी आई हैव टू बी गुड अमंग्स इतने पीपल, बट बचपन से वो चीज लेकर आना। लेकिन अगर एक पेरेंट ऐसा है ना कि वो उसको मॉडलिंग में डाल उस कंपटीशन में डाल रहा है, तो आई थिंक वही पेरेंट अगर वो स्कूल में भी जाएगा तो भी उसको वो कंपटीशन में ही दौड़ाएगा कि फर्स्ट वाला। तो अग्री। बट लेकिन उधर कंपटीशन से ज्यादा ये हो जाता है ना कि वो बच्चे के अंदर खुद में भी ऐसा हो जाता है कि अंदर से आ जाता है बिकॉज़ दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ अटेंशन, attention, हाँ स्पेशली इन दीस इंडस्ट्रीज, नॉट इवन जस्ट इंडस्ट्रीज, बट अगर बच्चा इंटेलिजेंट भी हो थोड़ा सा भी तो भी ऐसा आ जाता है यार स्पोर्ट्स में भी अच्छा। स्पोर्ट्स तो चलो इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर, आई डोंट थिंक वी कैन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स अभी क्योंकि इट रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ डिसिप्लिन, इवन स्टडीइंग रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ डिसिप्लिन। पर अगर बच्चा इंटेलिजेंट हो और इतना ज्यादा उसको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसको पता हो इस चीज का, तो फिर वो एटीट्यूड ही ऐसा बदला हुआ होता है पूरा। और पेरेंट्स भी फिर सर पे चढ़ा के रखते हैं, इट्स अ वेरी वियर्ड हाँ complicated kind of relationship with themselves, I think. अभी बीच में मैंने देखा था ए.आर. रहमान का, और एक बच्चा है जिसने आई थिंक कोई तो रिकॉर्ड जीता है इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ तो होता है पियानो का शायद, साउथ का बच्चा, और वो उसको बोलता है कि प्ले स्टेशन के बारे में उसको पूछता है कुछ तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता प्ले स्टेशन क्या होता है, तो वो ए.आर. रहमान उसको बोलता है कि दैट इज व्हाई यू वन दिस चैलेंज, मतलब क्योंकि वो सिर्फ पियानो ही बजाता रहता था। और वो बच्चा इतना इनोसेंट लगता है, इतना इनोसेंट लगता है, तो मैं वो वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन उधर भी उसको उसके भी माँ बाप ने ऐसे लॉजिकली देखने जाए तो उसको डाला है ना किसी तो कंपटीशन में, उसको किसी चीज के लिए ट्रेन किया है, डिसिप्लिन वो सब, लेकिन उसका इनोसेंस भी काफी मेंटेन है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो बच्चा बहुत ऐसे तुमको लगता है कि आज मेरे को ऐसा क्वेश्चन था इस चीज के ऊपर। अभी जैसे अपन सबका एक नेचर है और जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो बड़े होके ऐसा हो गया है, बचपन में तो ऐसा नहीं था, है जो भी, बट डोंट यू थिंक कि एक जो नेचर आता है ह्यूमन का वो चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली बड़े होकर, बट बचपन में जो आता है वो पेरेंट्स और सराउंडिंग से आता है बहुत ज्यादा, और पेरेंट्स और सराउंडिंग से नहीं भी आता, उसके अलावा भी कुछ लोग बिल्डअप भी वैसे होते हैं ना। जैसे अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, जो हमारा फर्स्ट जिसके बारे में बातें करते रहते हैं, तो अगर उसके पूरा कैरेक्टर देखे ना तो दिखेगा कि शी इज द फर्स्ट चाइल्ड, वो दिखेगा क्लियरली, तो एक एटीट्यूड दिख रहा है कि शी इज द फर्स्ट चाइल्ड, और वो बहुत छोटी है अभी, बट अभी से वो चीजें ऑब्जर्व इजीली कर सकते हो आपके भाई ये है एटीट्यूड वाली बंदी, और बड़े होके इसके बहुत नखरे रहेंगे, तो वो चीज तो फिर बचपन से आ जाती है कहीं ना कहीं।
और मुझे लगता है बचपन से ज्यादा जैसे लोग बोलते हैं कि यार ये तो बहुत तो बच्चों को कल भी नहीं होती, एक महीने के, 6 महीने के या 1 साल के, तब भी जैसे अगर 2 बच्चे, एक 3 साल का हो गया या एक साल का हो गया, एक 2 साल का हो गया, तो 3 साल का फर्स्ट बॉर्न है तो वो लड़ रहा है और छोटा है तो वो लड़ नहीं रहा है, तो वो बहुत छोटे उम्र हो गए, तो उसमें कैसे पता चलता है कि इनका ये इनोसेंस है कि नहीं है। बट तब भी डिफाइन कर लेते हैं लोग, क्या ये बहुत शैतान निकलेगा, ये बहुत ऐसे निकलेगा, तो वो तो फिर पैदा होते से होता है इंसान के अंदर। मतलब मेरा ऐसा थॉट था, क्वेश्चन था कि ऐसा हो सकता है कि हो इंसान के अंदर, कि पैदा ही ऐसा हो, मतलब पैदा ही इनोसेंट चाइल्ड हो और पैदा ही चंट चाइल्ड हो। चंट ऐसे हाँ ट्रेट्स जेनेटिक्स डू प्ले आई थिंक अ वेरी बिग रोल इन दिस, कि तुम्हारा पर्सनालिटी कैसा निकल रहा है। फिर पेरेंटिंग भी आगे जाके बहुत बड़ा योगदान देती है, ब्यूटीफुल वाला। हाँ। फिर आपका एनवायरनमेंट भी, फिर बाद में जाके आप जो काली कटौती करते हो वो भी। राइट। बट आई डू अग्री कि ऐसा जैसे साइकोपैथ का बोलते हैं, साइकोपैथ्स आर मेड देयर बॉर्न, ऐसा, क्योंकि कोई बंदा हाउ कैन अ पर्सन टर्न ऐसा साइकोपैथ, मुझे पता है बहुत एक्सट्रीम हो गया, बहुत एक्सट्रीम हो गया, बट स्टिल नो साइकोपैथ्स, हाउ कैन अ पर्सन बी अ साइकोपैथ ऐसा विदाउट एम्पैथी? Almost everybody, not everybody, like most people have empathy, no? Psychopath means you don't have any empathy, मतलब तुम्हें फील नहीं होता दूसरा का दर्द, दूसरे का कुछ भी इमोशन, तो they're only born, they're not made. तो ऐसा नहीं लेकिन हो सकता है उनके केस में कि सिचुएशंस के वजह से वो हो जाए, Must be, but ऐसा बोलते हैं, मैंने सिर्फ ऐसा सुना है, क्योंकि मैं बहुत क्राइम वाले सीरियल्स देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ फेसबुक पे। लेकिन अभी जैसे आयुष ने बोला ना कि ऐसे बोल देते कि अरे ये तो बड़े कैसे होगा, देखना ये सारे वर्ड्स भी ऐसे लगता है, लेकिन बच्चे हर चीज सुन रहे होते तो शायद वो भी बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है ना यार, ऐसे इम्प्रिंट छोड़ जाती है। मेरे को जैसे उस दिन मेरे को लग रहा था कि अतुल को कैसे प्रॉब्लम नहीं हुआ इस चीज से कि वो स्टाइलिस्ट ने उसको चिल्ला दिया करके। मैंने बोला हाउ डिड इट नॉट अफेक्ट यू, बिकॉज इट अफेक्टेड मी इन अ वे। तो उसने बोला कि बट आई वाज लाइक दैट करके, एवर सिंस आई वाज छोटा इन स्कूल एंड एवरीथिंग, एवरीवन यूज्ड टू shout at me or things like that, but I was a rebel child like that, so I'm very used to it. I don't take it to my heart. I'm like I let it go. Rather I'll rebel them, and that makes me happy. हाँ ठीक है, let them speak or let her speak, I'll do what I want to do, वैसे वाला करके। But मेरे लिए ऐसा था कि but then how can she talk to you like that, वैसे वाला। But उसको वो इतना affect नहीं किया। तो but वो ऐसा इसके लिए है because उसके लिए कोई पहली चीज नहीं है ये, उसको बचपन से उसको बहुत लोगों ने सुनाया है कि बैक बेंचर बच्चा शरारत करता है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर बाद में बड़ा हो गया, बाल बड़ा है तो फिर बोलने लग गए कि हाँ नशे करता है क्या ये वो, फिर ऐसे, और उसको हमेशा ऐसा रहता था कि हाँ आई डोंट गिव अ फक वाला ऐसा एटीट्यूड, आई डू व्हाट आई वांट टू डू। बट दैट्स आल्सो इट्स हिम। ऐसा अगर कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको बचपन से सुनाया जाता है और बचपन से रहते हैं, मेरे को तो हमेशा सब सुनाते रहते हैं और मैं तो सिर्फ ऐसी हूँ, मेरे को दिल पे ले लेते हैं वो ऐसा, तो फिर वो कैसे कितना weird है। जैसे उस दिन एक बार अपन ये बात कर रहे थे ना कि जैसे गन रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, एक कंट्री में रहने के लिए आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। बच्चा पैदा करने के लिए क्यों नहीं हमसे पेपर क्वेश्चन किए जाते हैं? हमें एक जॉब के लिए हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, बच्चा पैदा करने के लिए हमें क्यों हमें कुछ करना नहीं पड़ता? मतलब कुछ तो होना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग वगैरह करना तो पड़ता है। वैसे तुम लोगों को पता है अडॉप्शन के लिए भी you have to go through a lot. हाँ कि whether you are Capable. capable of adopting a child or not, हाँ। वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, हाँ। लेकिन खुद पैदा करे तो कोई भी कर नहीं पड़ता वही है तो कितना हाँ एक्चुअली। और जब आप खुद पैदा कर भी रहे हो ना, उसके बाद फिर वो बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो अगर आप उसको ढंग से कुछ चीजें नहीं दे पा रहे हो, सिखा पा रहे हो, जो भी एक्साइटेड चीजें, तो फिर उसके लिए कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता? और फिर लोग क्या बोलते हैं कि हम तो नहीं कर सकते, मतलब आपने चूज करा ना उसको करने का, तो बच्चा तो आना भी नहीं चाहता था उस वर्ल्ड के अंदर, और आना भी चाहता हो तो भी मतलब जो भी फैक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, कि तभी पेरेंट बन सकते हो जब ये चीजें आपके पास हो या ये XYZ हो, क्योंकि ऐसे बहुत वो हो जाता है क्या, पता नहीं, कुछ पीपल आर अमेजिंग पेरेंट्स, इवन 90% अमेजिंग पेरेंट्स होते हैं, बट वो 10% लोग तो नहीं होते ना, और 90% में भी लोगों ने करके रख दिया है बच्चों को, पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे, और लोगों को पेरेंटिंग की डेफिनेशन भी नहीं पता है एट द टाइम, तो
एलन मास्क ही बोलता है कैसे कि सॉरी एलन मास्क एलन, अच्छा मैं एलन की बात कर रही थी। हाँ नहीं पता नहीं कि उसकी आंटी की बात कर रही हूँ, आंटी की बात कर रही हूँ, अंकल की बात ही कर रही थी, मैंने दोनों का नाम मिक्स कर दिया। एलन मस्क, मैंने एलन उसको बोल दिया। तो ना वो मुझे उसने किसी पॉडकास्ट में किसी ने बोला था कि मैं मेरे बच्चों को लेके आया हूँ उस वर्ल्ड में, वो नहीं आना चाहते थे, तो दे शुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम बड़े हो और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कभी कभी मुझे लगता है कि पेरेंट्स, I don't know, but Indian parents usually forgot these things. That children got the responsibility. Yes, मतलब देखिए एक एज आती है जिसमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, बट एक टाइम ऐसा होता है जिसमें वो ब्लेम करने लग जाते हैं उनके चिल्ड्रन किसी चीज को लेके कि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। मतलब मैंने अभी मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, बट मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है जिसमें वो लोग ऐसे ब्लेम करते हैं जैसे तू एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए बोझ है, बल्कि तुम ही उस बोझ को तुम्हारे घर में लेके आए हो फर्स्ट फेज में। वो बच्चा तो आना भी नहीं चाहता होगा इस वर्ल्ड के अंदर टेक्निकली। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में लोगों को कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करना वो भी आना चाहिए। पेरेंटिंग सिखानी चाहिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी कोई तो वो मूवी थी ना मिसेस चैटर्जी करके, वो नॉर्वे में जाती है, नॉर्वे का कोई तो रूल है वो हाथ से खाना, अभी अपन रूल बुक मांग ऐसे डिमांड करे होनी चाहिए, वो हाथ से खिला रही रहती है तो उसको बोल देते हैं यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, तो उससे वो बच्चा ले जाते हैं। तो फिर तो किस बेसिस पे रूल्स बनाओगे? वो भी एक पॉइंट हो जाता है। दैट मूवी वाज सैड, बट नहीं बहुत रियल लाइफ बेस्ड मूवी थी वो। अच्छी मूवी। उसका भी पति भी छोड़ देता है, वो बहुत बड़े स्कैमर्स होते हैं पति उसका फैमिली। हाँ बहुत सैड मूवी थी वो। बट हाँ बड़ा लव ऑफ स्पिरिट पॉइंट कि अगर सबके नजरिए में पेरेंटिंग का तरीका अलग अलग होता है, तो कोई आपको गलत पेरेंटिंग बोलेगा, वो आपके लिए शायद सही पेरेंटिंग हो, वी नेवर नो, वो चीज भी अलग है। सबके तरीके से एज एन एवरी चाइल्ड डिमांड्स अ डिफरेंट पेरेंटिंग रादर देन अ पेरेंट गिविंग the same kind of हाँ, right, that is also a point. मतलब according to the child you need to like give the kind of parenting to make him a good citizen. हाँ जैसे लोगों के 2-3 बच्चे तो वो सोचते हैं कि जैसे मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, मेरा सेकंड चाइल्ड भी होगी, तो सेम बिहेवियर हो सकता है सेकंड चाइल्ड के साथ भी करे जो फर्स्ट चाइल्ड के साथ करा हो, बट समटाइम्स होता है सेकंड चाइल्ड का बिहेवियर डिफरेंट होता है फर्स्ट चाइल्ड से, तो वो चीज़ उनको ऐसे कंपैरिजन में लग रहा है कि ये देख तेरा भाई कितना आगे है, देख तू कहाँ है, तो इधर कॉन्स्टेंटली कंपेयर कि वो कितने ऊपर निकल गए, तू अभी तक कितना नीचे हो, तू क्यों नहीं सीखा ये सब चीजें, बट ये नहीं देखते कि उसका बिहेवियर पैटर्न लगे, ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, बट दे जस्ट कंपेयर कि तुम दोनों तो मेरे बच्चे हो ना, बट तुम दोनों अलग अलग कैसे निकल गए। बट वो सिर्फ वो फैक्टर भी नहीं हुआ, सिर्फ वो भी नहीं है ना। पॉइंट है कि पहले बच्चे को तुमने सारा अटेंशन दे दिया, पहला बच्चा होता है तो फिर उसकी वॉक भी रिकॉर्ड होती है, उसका पहला गाना भी रिकॉर्ड होता है, उसका पहला खाना भी रिकॉर्ड होता है, हर चीज इतना प्यार दिया जाता है पहले बच्चे को कि पूछो ही मत। दूसरा बच्चा होता है सब ऐसे जाते हैं कि अरे यार बहुत थक गए बेटा, ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा के चक्कर में आप ध्यान ही पूरा नहीं दे पाते हो या देते भी हो तो फिर आप, क्योंकि 5 साल तक तो बच्चा हाँ, और वो बोलते हैं ना कि 5 साल तक के बच्चे को जो व्हाटएवर यू गिवन वो ही चलेगा, ऐसा वो इनग्रेन्ड हो जाता है। हाँ तो फिर 5 साल के बाद तुम एकदम से बोल रहे हो कि अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया, यू शुड हैव बीन माइंडफुल अबाउट योर ओन बिहेवियर विद द चाइल्ड, यू नो। ऐसे बोल सकते ये बड़े से कंपेयर कर रहे और ऐसा आपने ध्यान क्यों नहीं दिया था, आपकी गलती है ना। बट अगेन इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना, कि पहला प्यार जैसे होता है तो वो फर्स्ट टाइम में पहला प्यार ही होता है ना, सेकंड टाइम यू डोंट फील इट विद द सेम इंटेंसिटी मे बी, बट फिर बात है बट व्हाई आर यू डूइंग इट, नो एज इन यू आर डूइंग इट, तो आपको वो ही रखना चाहिए ना इमोशन। अदरवाइज सेकंड चाइल्ड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है ना, पहला चाइल्ड जब हो जाता है समझ, पहला उनका सोचता नहीं चलेगा लड़का लड़की कोई भी चलेगा करके, और मानो लड़का हो गया तो सेकंड कभी ऐसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि सेकंड फिर लड़की होनी चाहिए, फिर लड़का हो गया तो फिर हो गया, तो थोड़ा सा हो जाता है। इमोशंस बहुत क्लियरली तुम्हारी शक्ल पे दिख जाते हैं एविडेंटली, ऐसे कुछ सिचुएशन में यू कैन नॉट हाइड इट, एंड देन इन योर बिहेवियर आल्सो लेटर ऑन, या शायद अगर लड़की होगी पहले तो दूसरा लड़का होना चाहिए ऐसे, बट एक एक्सपेक्टेशन सेकंड चाइल्ड से बन जाती है। मे बी जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी फर्स्ट चाइल्ड हमको कोई भी चलेगा और सेकंड हमको बस यही चाहिए, ऐसे वाले उसके बाद हम बस कर देंगे। हाँ, लेकिन फिर अगर वो भी ना तो फिर उनका साथ एक और बट ऐसा कुछ लोग जो लोग ऐसे फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उनका ऐसा होता है कि एक बच्चा और फिर दूसरा वाला कर लेंगे ताकि पहले बच्चे को अकेला फील ना हो।
तो ऐसा काइली जेनर बोली ना कि आई वाज बोर्न टू गिव कंपनी टू कैंडल। हाँ तो फिर जो या व्हाटएवर इट इज, लर्न हाउ टू पेरेंट, लर्न टू बी अ गुड पेरेंट, इवन इफ यू आर नॉट, यू कैन ऑलवेज ट्राई। गबोर माते attention to your child. कौन कौन गबोर माते, कौन है? गैबोर गबोर जो भी नाम है अंकल का, गबरू अंकल है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, बहुत टैग कर देंगे नीचे। यस, दैट अंकल इज आल्सो लव। हाँ। हाँ तो वो अंकल है इंस्टाग्राम पे गबोर बातें करके, तो वो ऐसे मतलब वो बहुत ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजी पे बात करते हैं। आई थिंक वो जय शेट्टी के पॉडकास्ट में भी आए हैं, और भी जो लोग पॉडकास्ट वो जो लोगन भी बहुत बार आए हैं। तो ऐसे करके बहुत बार नहीं, 2 बार आए होंगे। तो वो ऐसे बात करते हैं कि, और वो बोलते हैं कि यू कैन नेवर लव योर चाइल्ड टू मच। ऐसे कर वो अपना एक एनेक्डोट देता है कि मेरा बेटा था और वो मेरा ही बर्थडे था, और तो वो ना 3 साल का होगा, और वो बहुत ऐसे ऐसे एजिटेटेड हो, तो मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया खींच के, क्योंकि वो कैंडल के साथ कुछ तो भी कर रहा था केक पे। तो बोलता मुझे नहीं करना चाहिए था। 3 साल का बच्चा, उसको क्या पता, बच्चा बचपन में है तो वो करेगा वो हरकतें। ऑब्वियसली अ चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टू द कैंडल, और उसमें से धुआं आग निकल रही, तो वो होगा, प्यार से कर सकता था, पर मैंने थप्पड़ लगाया ना उसको, मेरा ईगो आ गया। तो वो नहीं आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी अ गुड पेरेंट, यू शुड ऑलवेज, जिन भी बच्चों को, बहुत ऐसा सर्वे किया गया है कि जिन भी ऐसा लाइन से रख दिए बच्चे और माओ को रख दिया, जिन भी बच्चों को ऐसा ज्यादा प्यार, ज्यादा हग, ज्यादा आई कांटेक्ट दिया जाता है, वो हमेशा आगे जाके बहुत ही एम्पैथेटिक, बहुत ही अच्छे लोग निकलते हैं। दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड सिटीजंस। और जिनको नहीं दिया जाता उनमें दिखते हैं वो सिम्टम्स कि उनको प्यार नहीं दिया गया, ऐसे करके। आई डोंट एग्री विद व्हाट? कि ऐसा होता है कि बचपन में प्यार दिया जाए तो वो गुड सिटीजन निकलते हैं और एम्पैथेटिक निकलते हैं। कभी सर्वे नो, राइट, एक्सेप्शंस तो आर ऑलवेज देयर, ऑब्वियसली। मेरे को नहीं पता आपको तो इंडिया के बाहर क्या होता है, बट इंडिया के अंदर प्यार देने का मतलब होता है उनको सर पर चढ़ा देना, उनकी हर विश पूरी कर देना, और उनको ऐसा मानना है कि तू घर का राजा है। हाँ। और तेरे को प्लेट उठाने की जरूरत नहीं है, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तेरा काम हम करेंगे, तू बस रहे। तो वो जो होता है, वो जो इंसान आइदर फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड के साथ होता है, जो मेरे घर में मैंने खुद ने फील करा है, देखा है। तो मुझे लगता है आइदर दे बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पीपल अराउंड देम, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, दे आर ऑलवेज लाइक मेरा ये क्या, मेरा वो क्या है, बिकॉज दे आर बॉर्न विद दैट थिंग। तो फिर वो मे बी वो डेफिनेशन हो जाती है प्यार की इंडियन टर्म्स, बिकॉज घर में जैसे अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो दादा दादी सब लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, तो वो लोग सब उस तरह के ऐसे प्यार देते हैं जिस तरह से उनको लगता है कि हम टेक केयर करके फिर उनको सब कुछ दे के उनको उठना भी नहीं पड़े, उस तरह का प्यार वो प्यार मानते हैं। बट वो प्यार नहीं होता है एक्चुअली, वो होता है कि सर पे चढ़ाना, बट उनके लिए वो प्यार होता है कि यार नहीं यार बेचारे को वैसे नहीं कर रहा है। तो इंडिया में वो डेफिनेशन थोड़ी समझनी पड़ेगी। और अभी ऐसा है कि जो लोग नहीं हुए उस वैसे एनवायरनमेंट में बॉर्न, और जो थोड़े कम, क्या बोल सकती हूँ मैं, लाइक सिंगल फैमिली के साथ बॉर्न हुए, तो दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स rather than the joint family thing happening। मतलब जो मैंने रियलाइज करा है कि ऐसा होता है फर्स्ट चाइल्ड के साथ। सो ऑल्सो मैंने कौन चीज ऑब्जर्व करी कि व्हेन ये इन चीजों पे आता है ना, व्हेन इंडियंस में, तो उन लोगों को वैलिडेशन बहुत सीख करते हैं वो लोग, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट जो फर्स्ट चाइल्ड हो गए या फिर जो चाइल्ड को बहुत अटेंशन मिल रहा है, बचपन से लेके अटेंशन मिलता जा रहा है, सब देते हैं उनको अटेंशन, दादा देता है, दादी देती है, और अटेंशन ना वेरी ऐसे नॉट इन अ वे कि जो रिक्वायर्ड है, इन अ वे जो अनवांटेड अटेंशन है कि वो मेरा बर्थडे बट उसको रख दो क्योंकि वो बच्ची है घर की, इसका तो वो क्या हो गया ना, वो बच्चों को अनवांटेड अटेंशन लेने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी कि जब वो बड़े होते हैं ना, तब उनको वो चीजें नहीं मिलती ना आउटसाइड जगह से, तो वो लोग रह नहीं पाते, सह नहीं पाते, उनको लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इंडियंस में ये डिफरेंस नहीं है समझ में आता। उनको लगता है हमारा बच्चा है, रोना नहीं चाहिए, उसने ये चीज मांगी उसको ला कर दे दो, ये समझना कि कहाँ बाउंड्री रखनी है, वो नहीं आता इंडियंस में बहुत। और मैंने देखा है अपनी फैमिली के अंदर, मैंने जैसे मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम होती है, और बहुत बहुत, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम है कि उनको रियलाइज नहीं होता कि प्रॉब्लम है और उनको उसको चेंज करना है। बिकॉज वो बड़े बचपन से उनको हमेशा अरे तू सही है, तूने जो करा है अच्छा करा है, अरे तू पागल है कि तू कोई गलत ही नहीं कर सकती। तो वो इतना ताज बना के रखा हुआ है उनके सर पे कि अगर वो बड़े हो के अगर अपना को सही भी करना चाहे तो मुझे मैं गलत कैसे हो सकता है, बचपन से भी सही होना। गिर गए तो फिर जमीन को मार दो, हाँ, टेबल को मार दो, मार दो, हाँ, बेड को मार दो, हाँ, मतलब बड़े हो के बच्चा को
रियलाइजेशन भी नहीं हो पाता ना कि भाई मैं मेरी गलती है यहाँ पे, या मेरे को सॉरी बोलना चाहिए, या कुछ जो भी, या मेरे को अपने आप को चेंज करना चाहिए, बिकॉज वो एक तो ईगो आ जाएगा कि आज तक मैंने नहीं करा, तो मैं अभी कैसे कर सकता हूँ। और वो ईगो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि यार बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए, बहुत डिफिकल्ट ये एक्सेप्ट करना कि शायद मैं गलत सकता हूँ, ये शायद मैं चेंज कर सकता हूँ। बट व्हेन कम्स टू मिडिल चाइल्ड, और मोस्ट प्रोबेबली एक मिडिल चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड में से बिगड़े होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन इट। मिडिल चाइल्ड आर वेरी फ्लेक्सिबल, वो अपने आप को चेंज करने के लिए काफी हद तक रेडी होते हैं। ट्रॉमेटाइज होते हैं बेचारे। मैंने तो जितने एग्जांपल देखे, मैंने तो यही देखे, 3 बच्चे होंगे, बीच वाला हमेशा बेचारा पिसता है। काजू कोई नहीं होता है, बादाम कोई नहीं होता है, पिसता है बस। पर मेरे को ये भी लगता है, लास्ट बोलती हूँ कि ऐसा ही पेरेंटिंग में ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि हाँ बेटा मैं तेरा काम कर देती हूँ, ऐसा बच्चे ने कुछ कांड कर दिया तो माँ बाप आके सोल्यूशन निकालेंगे बैठ के, ये लो कि ये बच्चा तो कितना नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा। ऐसा छोटे और बड़ों के साथ ऐसा होता है, ये बच्चा कितना नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा, चलो मैं इसकी तरफ से कर देती हूँ, इसका होमवर्क इसने नहीं किया, गालियां सुनाती रहेंगी, बैठ के खुद करेगी। नहीं, बट दिस इज नॉट, you shouldn't find the solution for the kids problem. No, let them find the solution. You're not doing a good, क्या दिस इज नॉट गुड पेरेंटिंग। ये आप अच्छा कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हो बच्चे को ताने दे दे के उसका काम कर रहे हो उसके लिए, नहीं। इंस्टेड उसको समझाओ कि बेटा आपका काम है, आपको ऐसे करना होता है, ऐसे करना, तो चलो खुद करो। ऐसा रेपरकशन बच्चे को खुद करने दो ना, आगे जाके उसको हैंडल ही नहीं होता कि अरे मेरा प्रॉब्लम तब तो मुझे सॉल्व करना ही नहीं आता, क्योंकि बच्चे को डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज नहीं होती है। बच्चे को कुछ नहीं समझ आता कि अरे मैं दुनिया में चला गया, मुझे नौकरी करनी है, मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो शिट मैं सोल्यूशन कैसे निकालूं। फिर आता है पैनिक अटैक, फिर आती है प्रॉब्लम्स, फिर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी उनको ब्लेम किया जाता है। अरे इट्स ऑल इन द पेरेंटिंग। बोलते हैं मेरे बच्चा तो ऐसे नहीं था, हाँ मैंने तेरे को ऐसे ही बड़ा किया क्या बेटा, हाय और एनवायरनमेंट को ब्लेम कर दो, फ्रेंड्स में ऐसे बड़ा करती है, हमने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अरे भाई क्या मतलब बहुत ही लेट्स ब्लेम ऑन एनवायरनमेंट, लेट्स ब्लेम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स ब्लेम ऑन स्कूल, इज द बेस्ट प्लेस वी कैन ब्लेम ऑन देम कि तूने अच्छे दोस्त नहीं बनाए बेटा। जब से वो लड़की आई है उसकी लाइफ में तब तुम्हारे अच्छे दोस्त क्यों नहीं बनते? सब उसको देखो, उसके तो अच्छे दोस्त बनते हैं, तुम्हारे सपने क्यों नहीं है बेटा? उसको देखो, उसके तो बहुत है। अरे भाई मतलब आई हैव सीन पेरेंट्स सामने से, ये चीज अच्छी लगती है मुझे कुछ पेरेंट्स की कि भले उनका बच्चा कितना भी गलत हो, वो 10 लोगों के सामने चिल्लाएंगे नहीं, वो पर्सनली कर देंगे और वो वैसे ही करना चाहिए। बट ये चीज भी समझना कि यार बच्चे को अगर पर्सनली समझा रहे हो तो बच्चा समझ तो रहे। आई सीन पीपल जहाँ पे बच्चा फुल फ्लेजेड गलत है और उसको सिखाना चाहिए, बट नहीं मेरा प्यारा बच्चा है, कुछ कर ही नहीं सकता गलत। मेरी औलाद ऐसे कैसे कर, मेरी औलाद करे। और अगर सपोजिटली अगर आपको सिखा भी रहे तो बच्चा सुन भी नहीं रहे, तू चुप रहे, ऐसे मम्मी से इस तरीके से बात कर, तू चुप रहे, तो कुछ नहीं, तेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को पता है, मैं दुनिया देख रखी है। अरे तू छोटा बच्चा है, तो अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है यार भाई। और वो प्रॉब्लम उधर से नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मम्मी ने रिस्पेक्ट करना सिखाया नहीं, और सिखाया क्यों नहीं मम्मी ने रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उनको कहीं से रिस्पेक्ट मिली नहीं, तो उनका बच्चा क्या करेगा वो रिस्पेक्ट देके अगर 10 लोग नहीं दे रहे तो बहुत बहुत ज्यादा इन चीजों में तो लगता है मुझे कि करना चाहिए, सिखाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी इस पेरेंटहुड पे अपन बात ही कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे हिसाब से कौन सी ऐसी 4 क्वालिटीज है व्हिच एवरी पेरेंट शुड बी कंसिडरेट ऑफ बिफोर हैविंग अ चाइल्ड, कि ये 4 चीजें उसमें होनी चाहिए बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट? मेरे को लगता है फर्स्ट थिंग कि पीयर प्रेशर में आके ना बेबी करिए, खुद की चॉइस से उनको बेबी चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के अंदर सोसाइटी फैमिली की वजह से प्रेशर होता है कि बच्चा चाहिए, 2 साल हो गए, चलो बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो, वो तो एक तो पीयर प्रेशर जो है उसको मतलब वो बहुत डिफिकल्ट है करना। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट की पीयर प्रेशर में ना करके खुद की चॉइस से करो। बिकॉज पीयर प्रेशर से होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ भी होती है उसकी वैसी ही होती है, फिर वो बच्चा भी फिर वैसे ही निकलता है दुखी वाला, क्योंकि तुम भी दुखी फॉर्म में आके बच्चे को कर रहे हो टेक्निकली। तो फर्स्ट इज कि बाय योर चॉइस यू हैव टू डू इट, तो देन डू इट। और ऐसे बोल रहे थे मेरे बहुत बच्चे हो गए लेकिन तुमने बहुत बच्चे ऑब्जर्व करे ना। हाँ ऑब्जर्व करे। और अभी सेकेंड थिंग फिर मेरे को लगता है कि जब तुम्हारा इनिशियल लेवल पे अगर बच्चे गलती करना स्टार्ट कर देते हैं, मे बी दे आर तो लाइक क्या बोलते हैं 1 year 2 years, तभी उसको सही करना स्टार्ट कर दो उसकी गलतियों को। ये बोल के अरे यार बच्चा है यार, बच्चा है, बड़ों के सही हो जाएगा, वो नहीं होगा बड़ों के सही, बड़ों के और बिगड़ेगा। तो उसकी इनिशियल लेवल पे तुम लोग ध्यान देना स्टार्ट कर दो कि नहीं नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और उसको भी ऐसा
समझो कि ठीक है इसको मैं ऐसे ऐसे प्यार से समझा के सही करूंगी ना कि अब तुम दो सही बच्चों को मार पीट के सही कराओगे तो बदतमीज हो जाएगा, वो बोलेगा अरे मेरे घर वाले वैसे ही तो मारते हैं और मान लेंगे मुझे, तो वो चीज भी ध्यान देनी चाहिए कहीं ना कहीं। और क्या बोल सकते हैं, जो मैं अपने घर के एग्जाम्पल्स है या फिर आसपास के जो लोगों के एग्जाम्पल्स देखे ना। फुल हो गया है वो, मूवी रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड आफ्टर 1 डे। फुल हो गया है वो। ट्राई करती हूँ एक बार और, अगर फुल हो नहीं, हो गया नहीं तो भी हो जाता। कार्ड फुल, ये ऑलरेडी फुल था क्या? नहीं फुल नहीं था, इसके 2 दो बार मिनट फुल होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा चलता है। 16 GB है नहीं खाली। हाँ तो ये वाला सब लोग ले बोल दो, मास्टर में ले लेते हैं। ठीक है, एक जो पॉइंट पर दे दो मास्टर में, उसमें आ ही रहा है। चलेगा। ठीक है। तो तुझे ये 2 पॉइंट, मेरे को 2 ही पॉइंट बोलने थे बस। तू बता क्या जो उसने क्वेश्चन पूछा कि तेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पेरेंटिंग में ये चीज तो होनी चाहिए अगर कोई पेरेंट्स बन रहा है उससे पहले? क्या फिर से बोलना? इफ somebody is becoming a parent, चार तो करेंगे। उसको हाँ वही जो इसने बोला कि ऐसा यू शुड वांट टू बी अ पेरेंट, ऐसा फोर्सफुली मत करो यार, कोई जरूरत नहीं है, मत करो। बहुत लोग हैं दुनिया बहुत आबादी है। बहुत है। खुद खुश रहो। आई थिंक आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपना पहले मैरिज पे वर्क करो या रिलेशनशिप जो भी है, बिना शादी के चाहे जो भी है, उस पे काम करो। खुद के साथ खुद के रिलेशनशिप पे काम करो कि ऐसा सेल्फ लव, वो जो चीजें होती हैं कि यू शुड लाइक योरसेल्फ, क्योंकि वो बच्चे को दिखता है यार। आप खुद के बारे में बुरी बुरी चीजें बोल दोगे। मेल रॉबिन्स बोलती है कि एक बार मैंने ना मैं अपनी बेटी को ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बहुत अपने आप को बोलती है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। तो मेल रॉबिन्स एक बार उसके साथ बैठी और फिर बोलती है कि ना तुम ऐसे खुद को क्यों बोलती हो? तो बोलती है कि आपने कभी देखा है कि आप खुद से कैसे खुद के बारे में कैसे बात करती हो? मेरी नाक ऐसी है, मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरे इतने स्ट्रेच मार्क्स हैं, ऐसे तो मैं भी ऐसे ही बात करूंगी ना। आपसे सीखा है मैंने, आप माँ हो मेरी। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, उसके बाद से मैंने जो मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं अब तमीज से बात करती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम हंस रही हो और ये मेरे से आ रही है बात, मुझे पता है, बट स्टिल मेरे में बच्चे नहीं आ रहे, इट्स ओके। हाँ, तो आई थिंक और अपने बारे में जो बात कर रहे हो, दूसरों के बारे में जो बात कर रहे हो, अच्छी बातें करो। ऐसे फालतू की दूसरों के बारे में भी नेगेटिव बातें मत करो। अपने बच्चे को ऐसा तेज चंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बताओ कि बेटा अच्छे रहो, बी नाइस, बट क्या डोंट लेट पीपल मेक अ फूल आउट ऑफ यू, ऐसे सिखाओ। नहीं नहीं, बट डोंट बी चूत। हाँ, बच्चे को मत बोलो ऐसे प्लीज। बच्चे के सामने डाल दिया मार प्लीज, क्योंकि वो आगे जाके वैसे ही बोलने वाला है। ये भेंडी मैंने तो बोला था चूतिया नहीं पता है। बोला तेरी मम्मा ने। हाँ मैं क्या बोला? मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं मेरी मम्मी ने बोला चूचे नहीं करना है। बोली किसी माँ को बुलाओ। अब मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था, लुक कुटोलियो करके, एक वो है डाइटिशियन या बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कुछ है उसके अंदर। तो उसने बोला था कि उसने ना बहुत मिसकैरेजेस जब होते हैं ना, जब भी किसी पेरेंट्स के, तो उनसे बात करके देखी थी। उनसे पूछा था कि आपने एक बार भी आपके मन में या एक थॉट में आपने इस बच्चे को रिजेक्ट करा था कि आई डोंट वांट दिस बेबी? और उसने बोला कि 95% में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे बच्चा चाहिए, आई डोंट वांट दिस बेबी, और तभी वो मिसकैरेजेस हुए। तो अगर, क्योंकि थॉट प्रोसेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड अगर आपने एक बार में माइंड में बच्चे को रिजेक्ट करा है ना, तो वो इमोशंस जाएंगे, और इमोशंस जाएंगे और बच्चा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और दूसरी चीज अपन बात करें ना कि 30s के बाद लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, जो सारी चीजें, तो अगर आपको सच में भी आइडियली पेरेंट बनना है ना, और आपको लग रहा है कि आप इतने हेल्दी इनफ हो कि 30s के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप बच्चा रखो। अदरवाइज वो हो जाता है कि आप 30s के या 40s के बाद आपको पेरेंट करो और आपको भी नहीं पता कि आपकी कितनी लाइफ लंबी रहेगी, और आप बच्चे को फिर बच्चा जब तक 12-13 साल का होगा तब तक वो अकेले हो जाएगा उस फेज में। तो वो पेरेंट्स, मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को वो चीज। और अगर वो कर रहे हैं बच्चे को, तो फिर उनको बहुत सोच समझ के प्लान आउट करके करना चाहिए। बट जो लोग समझते नहीं है ये चीज, ये, और मेरे को सबसे लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पैसा। आई मीन आई नो कि बहुत सब लोग लगे पैसे कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा, बट भाई पैसा इज इम्पोर्टेंट। आप बच्चा पैदा कर रहे हो, चाइल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत पैसा जाता है यार। बच्चा पैदा होगा, उसकी एजुकेशन में पैसा जाएगा, जो भी आप तो बहुत सारी चीजें करोगे अगर अलग अलग फैमिली, तो पैसा हो तो बच्चा करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि क्या है उसकी लाइफ को क्यों आपको वो करना है यार?
क्योंकि बहुत बार तो छोटी फैमिली है बड़ी फैमिली डजंट मैटर। इनफैक्ट मैंने देखा कि जो छोटी फैमिली जो वर्कर क्लास होते हैं दे डू लाइक 7-8 किड्स, और उनकी प्रॉब्लम ही इनसे आती है कि उनके पास बच्चे इतने, ये समझ ही नहीं पाते वो लोग क्या नहीं इतने लोगों को करने की जरूरत नहीं, वो लोग यूज नहीं कर पाते भाई, उनको करे जाना अरे यूज करके कर लो ना यार, करना है तो मुझे लगता है पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूटली बोलिए यूज करके कर लो ना। नाउ यू आर डन। मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अपने सेम पीयर प्रेशर वाला पीयर प्रेशर में मत करो। सेकंड कि तुम्हारे मतलब तुम यू आर नॉट मेकिंग, यू डोंट हैव टू मेक थिंग्स इजियर फॉर दैट चाइल्ड, ट्राई टू मेक हिम कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर ऐसे सोल्यूशन, लेट हिम फाइंड हिज ओन सोल्यूशन, यू आर जस्ट हेल्पिंग हिम टू लीड अ गुड लाइफ रादर देन यू लीडिंग हिज लाइफ। वो थर्ड लेट देम नो व्हाट मनी इज। आई डोंट थिंक कि पैसा नहीं हो तो बच्चे मत करो, नहीं तो किसी के पास भी नहीं होता है। मेरे को बस ऐसा है कि पैसे का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो समझाओ, हाउ टू यूज इट, ने क्या व्हाट रोल इट प्लेज, ऐसा अगर कर दो तो फिर शायद कम पैसे में भी कर सकते हो। बस इतना है कि तुम जितना इतने बच्चे करो कि अगर तुम्हारी इनकम इतनी है तो मैं अगर एक बच्चे को अच्छे से कर सकते हो तो एक ही करो, ऐसा नहीं कि 10-12 करके बैठो। बस तुम्हारे पास इतना होना चाहिए कि तुम उसको पाल सकते हो इजीली अच्छे से। थर्ड ये, और फोर्थ क्या बोलती, बस ऐसे कि ऐसे इमोशंस बहुत बार ऐसे होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सारे इमोशन ऐसे नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा रहता है, या जैसे आसपास की चीजें नहीं, ज्यादातर के बच्चे तो बहुत पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो ऐसे मेक श्योर कि तुम इमोशनली काफी बैलेंस्ड हो या थोड़े बहुत बैलेंस हो बिफोर हैविंग अ चाइल्ड। अगर तुम बहुत गलत माइंडसेट में जाके या गलत खुद ऐसे स्टेबल नहीं और फिर अगर बच्चा करते हो ना तो वो बच्चा वो सब सीखता है, वो सब देखता है और कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व नॉट ऑब्जर्व, लेकिन वो सारी वो एनर्जीज ऑब्जर्व कर लेता है और वो अडैप्ट कर लेते हैं, सीख लेता है वो सब चीजें। हाँ, और फिर बाद में तुम उसको ब्लेम करोगे कि अरे ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, फिर बोल के कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, बच्चा है तो इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एक इंसान को वर्ल्ड पे डाल रहे हो, वो बड़ा होकर कुछ भी कर सकता है, बॉम्ब फोड़ सकता है, किड जॉन बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेक श्योर इट बिकम्स अ गुड सिटीजन, अच्छे वैल्यूज दो, खुद अच्छे वैल्यूज रखो। हाँ, ये मनिका मेरे को भी बोल रही कि ऐसा पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद हर एंड आई एग्री विद यू आल्सो। ये कि पर पैसे के अराउंड ऐसा बहुत नेगेटिव नहीं आना चाहिए कॉन्वर्सेशन कि ऐसा कि नहीं खर्चा नहीं करना है, ऐसा ये तो हमेशा खर्चा करवाते हैं। अरे तो तुमने बच्चा किया क्यों, तुमने पैदा क्यों किया? अगर तुम्हें खर्चा नहीं करना था तो क्यों नहीं किया? ऑब्वियसली बच्चा अपने फ्रेंड्स को देख के कंपेयर करेगा ना। इफ यू हैव बीन अ वेरी कंपेयरिंग पेरेंट तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा बच्चा कंपेयर नहीं करेगा? फिर बोलते हैं कि नहीं तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारे माँ बाप मेहनत कर, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारा बच्चा मेहनत कर रहा है और नहीं करा तो तुम्हारी गलती। आई एम सॉरी बट इट इज। हाँ, मतलब एक आपका हक बनता है, दो उनको एटलीस्ट सर्टेन एज की। हाँ तो वी विल एंड विद दिस hashtag loving your kid does not mean solving their problems for them. Yes. और वो कौन सा चैनल बोला, वो पॉडकास्ट जो अपन नीचे मेंशन करने वाले हैं, अंकल गबोर माते, GABORMATE के ऊपर accent everybody knows। मैं अपनी मम्मा को माते बोलती हूँ, पता है? हाँ अच्छा वो बोलती है। Sorry. Okay, bye. Bye guys. Like, share and Subscribe for kids and their love.